जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म बारबेरियन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें टेस नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने रेंटल घर में रहने के लिए आई थी। टेस ने उस घर को एक ऐप से बुक किया हुआ था और उस रात बहुत ही बारिश हो रही थी जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। वो अपनी गाड़ी से उतर के उस घर के दरवाजे के पास जाती है और वहां लगे की लॉकर को खोलती है और देखती है कि उसके अंदर की ही नहीं है। ये देख के वो एजेंसी में कॉल करती है लेकिन उसका कॉल कोई भी नहीं उठाता, तो वो वॉइस मैसेज भेजती है कि यहाँ पे कोई भी की नहीं है तो वो जल्दी से मदद भेजे। तभी टेस नोटिस करती है कि वहाँ पे सभी घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उनके आगे गाड़ियां खड़ी हैं जो कि पूरी तरह खराब हैं और सिर्फ उसका रेंटल घर ही वहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़िया है। वो घर में नहीं जा पा रही थी इसीलिए वो अपनी कार में जाके बैठ जाती है, लेकिन तभी वो उस घर के अंदर एक लाइट जली हुई देखती है जिससे वो समझ जाती है कि जरूर अंदर कोई रह रहा है। वो खिड़की के पास जाती है और देखती है कि उसके अंदर एक बंदा है और उसके बाद वो डोरबेल बजाती है तो बंदा उसके लिए दरवाजा खोलता है, जिसका नाम कीथ था और उसने भी वो घर रेंट पे ही लिया हुआ था। कीथ उससे पूछता है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है, तो टेस उसे बताती है कि उसने ये घर रेंट किया हुआ है। ये सुन के कीथ हैरान हो जाता है और उससे सबूत मांगता है, तो वो सबूत के तौर पे उसे एजेंसी के मैसेजेस दिखाती है। कीथ उससे कहता है कि उसने दूसरी साइड से इसे बुक किया था, तो हो सकता है सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई हो जिसकी वजह से उन दोनों के लिए ये बुक हो गया हो। ये देख के टेस उससे कहती है कि वो इतनी रात को कहाँ जाएगी, तो कीथ उसे अंदर इन्वाइट करता है और उससे कहता है कि अंदर एक फोन मौजूद है, तो वो उसे एजेंसी को कॉल करने का ट्राई करे। उसकी ये बात सुनकर टेस अंदर आ जाती है लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो एक अनजान आदमी था जो कि उसके साथ न जाने क्या कर सकता था। वॉशरूम में जाती है जहाँ पे वो उसका इलेक्ट्रिक ब्रश देखती है और वहाँ पे उसका सामान भी था जिससे वो समझ जाती है कि वो काफी दिनों से यहाँ पे रह रहा है। उसके बाद वो उससे कहती है कि वो भी देखना चाहती है कि असली में उसने बुक किया है या नहीं, तो वो उसे अपने फोन में सारे सबूत दिखाता है जिससे साबित होता है कि वो घर उसने भी बुक किया था। टेस उससे कहती है कि वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए वो बाहर जा रही है कोई होटल ढूंढने के लिए। ये सुन के कीथ उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो इस घर में रुक सकती है, वो बेडरूम में सो जाए और वो काउच पे एडजस्ट कर लेगा। ये सुन के टेस उसकी बात मान लेती है लेकिन फिर भी वो होटल में कॉल करने लगती है, लेकिन कोई भी होटल में रूम खाली नहीं होता। कीथ उसे बताता है कि आज बारिश के कारण सभी जगह बंद हो रखी हैं, जिसकी वजह से उसे कहीं पे भी रूम नहीं मिलने वाला। उसके बाद टेस फैसला करती है कि वो रात इसी घर में बिताएगी। कीथ उसके लिए चाय बनाता है लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं पीती क्योंकि उसे शक हो रहा था कि उसने उसके अंदर जरूर कुछ मिलाया होगा। उसके बाद कीथ उसे अपने बेडरूम में भेजता है और उससे कहता है कि वो वहां जाके आराम करे, तो वो कहती है कि उसे साफ बेडशीट पे सोने की आदत है। ये सुन के कीथ बेडशीट को वॉशिंग मशीन में डाल देता है ताकि वो धुल सके और टेस को वहां पे कीथ का वॉलेट मिलता है जिसमें उसकी आईडी मौजूद थी और वो उसकी फोटो ले लेती है ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वो पुलिस को उसे दिखा सके। उसके बाद टेस बाथरूम में जाती है नहाने के लिए और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि कीथ वाइन लिए उसका इंतजार कर रहा है। कीथ उससे कहता है कि ये वाइन बिल्कुल सील्ड है और वो इसे उसके सामने खोलना चाहता था ताकि वो उस पर शक ना करे। वो उसके सामने उसे खोलता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ बैठ के वाइन पिए, लेकिन टेस उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि वो वाइन नहीं पी सकती, कल उसका इंटरव्यू है और वो उसमें लेट नहीं होना चाहती। कीथ उससे पूछता है कि आखिर वो किस चीज के लिए इंटरव्यू दे रही है, तो वो उसे बताती है कि वो एक डायरेक्टर के रिसर्च के लिए इंटरव्यू देने जा रही है। वो उसे उस डायरेक्टर का नाम बताती है और उसे उसकी एक मूवी भी बताती है, तो कीथ उससे कहता है कि उसने उसकी मूवी देख रखी है। टेस उनके हैरान हो जाती है क्योंकि वो मूवी काफी ज्यादा फ्लॉप थी और किसी ने भी उस मूवी को देखना पसंद नहीं किया था। टेस उससे पूछती है कि आखिर उसे मूवीज में इतना दिलचस्पी क्यों है, तो कीथ उसे बताता है कि वो एक प्रोडक्शन हाउस का फाउंडर है। ये सुन के टेस हैरान हो जाती है और उसके साथ वाइन पीने लगती है क्योंकि ये सुन के उसे अब उसके साथ सेफ फील होने लगा था। वो ढेर सारी बातें करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। रात को जब टेस सो रही होती है तो अचानक उसे अपना दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और तभी वो कीथ की ओर देखती है जो कि काउच पे सो रहा था और वो एक बुरा सपना देख रहा था जिसकी वजह से वो नींद में काफी डर रहा था। ये देख के वो कीथ के पास जाती है और हम उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद होता हुआ देखते हैं। वो कीथ को उठाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो उसे बताता है कि वो एक बहुत बुरा सपना देख रहा था। वो उससे पूछती है कि उसका दरवाजा किसने खोला, तो कीथ उससे कहता है कि वो गहरी नींद में था तो उसने उसका दरवाजा नहीं खोला है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और वापस चली जाती है अपने रूम में सोने के लिए। अगली सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो गई है। वो कीथ को ढूंढती है लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता। वो तुरंत तैयार होकर अपने इंटरव्यू के लिए जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे कीथ का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो अपने काम के लिए लेट हो रहा था इसीलिए वो वहाँ से चला गया और शाम को जब वो वापस आएगा तो वो दोनों मिलेंगे। उसके बाद टेस इंटरव्यू देने जाती है जहाँ एक लेडी उससे मिलने आती है। वो उससे कुछ सवाल पूछती है और उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर लेती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पे रुकी हुई है, तो वो उसे बताती है कि उसने एक साइट पे एक घर देखा था जो कि उसे काफी पसंद आया और उसने उसे रेंट कर लिया। वो लेडी उसकी लोकेशन सुन के हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि वो बहुत ही खतरनाक इलाका है तो वहाँ पे बिल्कुल भी ना रुके। टेस उससे कहती है कि वो चिंता ना करे,
उसका एक रूममेट भी है। उसके बाद टेस जब अपने घर के बाहर पहुंचती है तो हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस पर चिल्ला के उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देख के टेस काफी डर जाती है और तुरंत चाबी लेके वो घर में घुस जाती है और वो आदमी उसके दरवाजे पे आके उससे कहता है कि वो उस घर से तुरंत बाहर निकल जाए। टेस तुरंत पुलिस को कॉल करती है और उन्हें अपनी सिचुएशन बताती है। तो उधर से वो इंस्पेक्टर उससे कहती है कि उनके पास कोई भी यूनिट खाली नहीं है, तो उसकी मदद करने के लिए अभी कोई नहीं आ पाएगा। ये सुनकर टेस हैरान हो जाती है और वॉशरूम में जाती है, जहाँ देखती है कि उनके टॉयलेट पेपर खत्म हो गए हैं। ये देख के वो टॉयलेट पेपर ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं पे नहीं मिलता और तभी उसकी नजर बेसमेंट में पड़ती है जहाँ पे टॉयलेट पेपर मौजूद थे। ये देख के वो बेसमेंट में जाती है उसे लेने के लिए, लेकिन तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है, जिससे टेस बाहर नहीं निकल पाती और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसका फोन भी उसके रूम में होता है जिससे वो किसी से कॉल नहीं कर पाती। वो बेसमेंट की खिड़की से बाहर देखती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता जो कि उसकी मदद करने के लिए आ पाए। तभी उसे बेसमेंट की दीवार से एक रस्सी निकली हुई नजर आती है और जब वो उसे खींचती है तो उस बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देख के वो बहुत ही हैरान हो जाती है और उसके अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, वो उसके अंदर जाने से कतरा रही थी। तभी वो वहाँ पे एक बड़े से मिरर को देखती है तो वो उसे बल्ब के सामने लगा देती है, जिससे कि उसकी रिफ्लेक्शन अंदर जाती है और वहाँ पे लाइट जाने लगती है। उसकी मदद से वो उसके अंदर जाती है और वहाँ पे उसे एक सीक्रेट रूम नजर आता है, जिसके अंदर एक बेड था जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा था और वहाँ पे एक कैमरा और बाल्टी भी थी, मानो कि वहाँ पे कोई लोगों को बंदी बनाता हो और उन्हें टॉर्चर करता हो। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो कीथ की आवाज सुनती है। वो बेसमेंट खिड़की के पास जाती है और कीथ से कहती है कि वो अंदर फंस गई है। तो कीथ ये सुन के उससे घर की चाबी लेता है और अंदर दाखिल हो जाता है। वो उसे उस बेसमेंट से रिलीज कर देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो अंदर कैसे बंद हो गई। टेस उसे बताती है कि अंदर जो भी उसने देखा वो उस पर यकीन नहीं करेगा। उस बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा है जो कि एक कमरे की ओर जाता है और वो कमरा बहुत ही भयानक है, मानो कि वहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता हो। ये सुन के कीथ उसकी बात पे यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि वो कैसी बातें कर रही है। टेस उससे कहती है कि उसे उसकी बात पे यकीन करना है तो करे और नहीं करना तो ना करे। वो तुरंत अपना सामान पैक करने लगती है ताकि वो वहाँ से निकल सके, लेकिन कीथ उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे। वो नीचे जा रहा है देखने के लिए कि वहाँ पे कुछ है या नहीं और वो यहीं उसका इंतजार करे ताकि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद ना हो। ये सुन के टेस उसकी बात मान लेती है और कीथ नीचे जाता है देखने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पे गए हुए बहुत ज्यादा देर हो जाती है और वो अभी तक बाहर नहीं आता। ये देख के टेस को उसकी चिंता होने लगती है और वो बेसमेंट में जाती है, जहाँ सीक्रेट दरवाजे के अंदर जाके वो देखती है कि कीथ वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। वो सोचने लगती है कि आखिर वो कहाँ गया होगा, लेकिन तभी उसे कीथ के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुन के वो दीवार में देखती है जहाँ पे उसे एक और सीक्रेट दरवाजा मिलता है और जब वो उसे खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं जो कि अंडरग्राउंड सुरंग की ओर जा रही थी। लेकिन तभी उसे कीथ की आवाज आती है जो कि उसे मदद के लिए पुकारता है। ये सुन के वो अंदर जाती है ताकि वो कीथ की मदद कर सके और वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे कई सारे शटर लगे हुए हैं। उसके भी अंदर जाती है और उसे वहाँ पे कुछ केजेस नजर आते हैं, मानो कि उस केजेस में इंसानों को रखा जाता हो। तभी कीथ उसके सामने आता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उससे कहता है कि यहाँ पे कोई है जिसने उस पे हमला किया है और उन्हें यहाँ से जल्द भागना होगा। ये सुन के टेस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कह रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे एक क्रीचर आती है जो कि कीथ को पकड़ के उसका सर दीवार पे दे मारती है, जिसकी वजह से कीथ का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख के टेस वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे भी पकड़ लेती है। फिर हमें एक हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ मेजे नाम के एक पब्लिक फिगर को देखते हैं जो कि अपना एक शो चलाया करता था। तभी एजे का दोस्त और उसकी वकील उसे फोन करती है और उसे बताती है कि उस पे एक लड़की ने केस कर दिया है जो कि उसकी को स्टार है। उसका कहना है कि शो के बाद उसने उसका शोषण करने की कोशिश करी थी और अब ये मामला बहुत ही बढ़ गया है जिसकी वजह से शो से उसे निकाल दिया गया है। ये सुन के एजे हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो लोग उससे कहते हैं कि उस लड़की के इस एलिगेशन की वजह से उससे सारे पैसे छीन लिए जाएंगे। उसके बाद एजे अपने अकाउंटेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। अकाउंटेंट उसे बताता है कि इस एलिगेशन की वजह से वो बैंकरप्ट हो गया है और अब उसके पास कोई भी अमाउंट नहीं बची है, वो भी अब उसके लिए काम नहीं कर सकता, तो वो कोई और बंदा ढूंढ ले। ये सुन के एजे बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर्टी थी जो कि उसने बहुत सालों पहले खरीदी थी और वो वही प्रॉपर्टी थी जहाँ पे कीथ और टेस रह रहे थे। अगली सुबह वो उस शहर में पहुंच जाता है ताकि वो अपने घर जा सके और तभी वो देखता है कि न्यूज में उसकी खबर तेजी से फैल रही है। उसके बाद वो उस एजेंसी में जाता है जहाँ से वो अपने घर रेंट पे दिया करता था। वो उनसे कहता है कि उसे अपना घर वापस चाहिए, तो लड़की उसे उसके घर की चाबी दे देती है और वो वहाँ पे पहुंचता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसका बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है, तो वो उसे बंद कर देता है और उसके बाद बेडरूम में जाता है जहाँ पे उसे टेस का सामान मिलता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद यहाँ पे कोई पहले से रह रहा है। वो एजेंसी में कॉल करता है और उनसे पूछता है कि उसके घर में कौन रह रहा है, तो वो उन्हें बताते हैं कि जो भी वहाँ पे रह रहा था वो कब का
जा चुका है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वॉशरूम में जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे फोन करती है और उसे बताती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो शहर में जाता है अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए, और वहाँ पे उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या ये बात सच है कि वो शोषण करना चाहता था, और उसे ढंग से कुछ याद नहीं कि उसने उसके साथ क्या किया। उसके बाद वो अपने घर में आता है, जहाँ पे वो उस लड़की को फोन करता है और उससे कहता है कि वो प्लीज अपना केस वापस ले ले, वरना वो बर्बाद हो जाएगा। वो उससे उस रात के लिए माफी भी मांगता है और उसके बाद सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ पे उसे कीथ का इलेक्ट्रिक ब्रश मिलता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि जरूर यहाँ पे कोई रहता होगा। वो टेस का बैग चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी आईडी नहीं मिलती, और तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है तो वो नीचे जाता है। वो कहता है कि अगर वहाँ कोई रह रहा है तो वो उसे जान से मार डालेगा। वो एक चाकू और टॉर्च लेके नीचे जाता है, जहाँ पे उसे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन तभी उसे वो सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है तो वो उसे खोलता है और उसके अंदर जाके उसे दूसरा रूम भी नजर आता है, जिसे देख के वो खुश हो जाता है। वो ऊपर जाके सर्च करता है कि अगर वो इस घर को बेचेगा तो क्या अंडरग्राउंड रूम भी उसके अंदर काउंट होगा। उसे पता चलता है कि वो सारा लैंड उसी का काउंट होने वाला है, इसीलिए वो खुश हो जाता है और उस जगह की एरिया को नापने लगता है। तभी उसे वो दूसरा सीक्रेट दरवाजा भी नजर आ जाता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसको नापते नापते उस टनल के अंदर पहुंच जाता है। उसे वहाँ पे एक सीक्रेट रूम दिखता है, जहाँ पे चादर बिछाई हुई थी और वहाँ पे टीवी में एक न्यूज चल रही थी, जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जा रहा था। ये देख के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर यहाँ पे कौन रहता होगा, जिसे देख के वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वो क्रीचर उस पर अटैक कर देती है तो वो एक गड्ढे में जा गिरता है, जहाँ पे उसे टेस नजर आती है, जो कि पहले से वहाँ पे बंदी बनी हुई थी। वो उससे कहती है कि अगर वो चिल्लाएगा तो वो उसे मार डालेगी। वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। दोस्तों, फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है कि आखिर उस घर में कौन रहता था। उस घर में एक पागल आदमी रहता था, जो कि एक सीरियल किलर था, और वो लड़कियों को पकड़ के उन्हें बंदी बनाता था और उन पे एक्सपेरिमेंट किया करता था। वो हर दिन ग्रोसरी स्टोर में जाके कई सारे पन्नियां खरीदता था और उसके बाद वो कुछ लड़कियों को फॉलो करता था और उनके घर में नकली सर्विसमैन बन के जाता था और उन्हें बंदी बना लेता था। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसका नेबर उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि उस टाउन के सभी लोगों ने अपना घर बेच दिया है और वो भी अपना घर बेच रहा है ताकि वो एक अच्छी जगह जाके रह सके। वो किलर उससे कहता है कि वो अपना घर छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाला। उसके बाद वो अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ पे उसने लड़कियों को बंदी बना रखा था। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे हम एजे को देखते हैं। टेस उसे बताती है कि वो चुप रहे और वो जो कहे वैसा ही करे, लेकिन एजे बहुत ही डरा हुआ होता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी वो क्रीचर वहाँ पे आती है, जो कि दूध लेकर आई थी और वो उन्हें अपने बच्चे मान रही थी, तो वो उनसे कहती है कि वो उस दूध को पिए। टेस उसकी बोतल से दूध पी लेती है तो वो उसे कुछ नहीं कहती और उसके बाद वो एजे को कहती है वो पीने के लिए, लेकिन एजे उसे मना कर देता है। तो टेस उससे कहती है कि वो चुपचाप वो करे जो वो कह रही है। एजे वो दूध नहीं पीना चाहता, जिससे कि वो लेडी नीचे आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। टेस यहाँ पे एजे का चाकू देखती है और उसे लेके वो बाहर निकल जाती है और क्रीचर उसे अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पे वो उसे एक बच्चे की तरह रख रही थी और वो उसे अपने ब्रेस्ट से अपना दूध पिलाती है। तभी वो टेस की भागने की आवाज सुनती है तो वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन टेस बाहर भागती है और देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा बंद है, इसीलिए वो वहाँ की खिड़की को तोड़ देती है और उससे बाहर निकलने के लिए जाती है। और तभी वो होमलेस मैन वहाँ पे आता है, जो कि उसे बाहर खींच लेता है, जिससे कि वो क्रीचर उसे नहीं पकड़ पाती और खिड़की के अंदर से ही उसे देखती रहती है। टेस उस होमलेस मैन को बताती है कि वो लेडी पागल है और उसने उसे बंदी बना रखा था। तो बंदा उसे बताता है कि उस टनल में यही एक अकेली क्रीचर नहीं है, यहाँ पे इससे भी कई बदतर चीजें हैं, तो वो यहाँ से भाग जाए। टेस उससे कहती है कि वो अकेले यहाँ से नहीं जा सकती, वहाँ पे एक आदमी है जिसे वो जान से मार डालेगी और उसे उसकी जान बचानी होगी। वो आदमी उससे कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो वापस उसके अंदर बिल्कुल ना जाए। टेस उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो उसकी मदद करके ही रहेगी। इधर एजे को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का, इसीलिए वो टनल के आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसे एक बेल नजर आती है और जब वो आगे जाता है तो उसे वहाँ पे एक गेट नजर आता है। तभी वो देखता है कि वो क्रीचर उसका पीछा कर रही है, लेकिन जब वो उसे उस गेट के पास खड़ा हुआ देखती है तो वहाँ से चली जाती है। एजे जब उस गेट के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, जो कि वही किलर था जो कि उस बेसमेंट में सालों से रह रहा था। एजे को लगता है कि शायद वो भी उसकी तरह उस क्रीचर का बंदी है, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तभी उसे वहाँ पे कुछ कैसेट नजर आती है तो वो उन्हें प्ले करने लगता है और वो देखता है कि वो बंदा जवानी में बहुत ही सैडिस्टिक था। वो लड़कियों को पकड़ के उस रूम में लाया करता था और उनका शोषण करता था और उन्हें प्रेग्नेंट करके वो उनसे बच्चे पैदा करवाता था। ये देख के एजे उससे कहता है कि आखिर वो कौन है और ऐसा क्यों करता था। तो कातिल अपनी ड्रॉर से गन बाहर निकालता है और खुद को गोली मार लेता है, तो उस कातिल की वहीं पे मौत हो जाती है। ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं रह सकता और उसने जो भी किया था शायद उसे उसका पछतावा हो। इधर टेस पुलिस के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है और पुलिस वाले उसके कहने पे उसके घर के बाहर जाते हैं छानबीन करने के लिए।
वो टेस से उसकी आईडी मांगते हैं, जो टेस उसे बताती है कि उसकी आईडी अंदर है और वो अंदर नहीं जाएगी क्योंकि वो लेडी उसे मार डालेगी। वो पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उससे कहते हैं कि वो काल्पनिक बातें करना बंद करे। वो उसकी बिना मदद किए वहां से चले जाते हैं और टेस फिर फैसला करती है कि अब वो उस आदमी की मदद नहीं करेगी और वहां से चली जाएगी। वो घर के अंदर जाती है और अपनी गाड़ी की चाबी ले लेती है और जब वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जा रही होती है तो वो क्रीचर उसके सामने आ जाती है। ये देख के वो उस पे गाड़ी चढ़ा देती है जिससे वो क्रीचर बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो टनल में जाती है ताकि वो एजे को छुड़ा सके। इधर एजे उस आदमी की गन लेके आगे बढ़ता है ताकि वो उस क्रीचर को मार सके, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो एजे को लगता है कि शायद वो क्रीचर है, इसीलिए वो उसे शूट कर देता है जिसकी वजह से टेस को गोली लग जाती है। ये देख के एजे उससे माफी मांगता है और उसे उठा के वहां से बाहर निकलने लगता है। टेस देखती है कि उसकी गाड़ी के ऊपर वो क्रीचर मौजूद नहीं है, यानी कि वो अभी जिंदा है और वो उन पे नजर रख रही है। जब वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं तो वो होमलेस मैन उनकी मदद करता है। वो उन्हें अपनी जगह पे बना देता है और उनसे कहता है कि वो सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि वो लेडी सिर्फ रात को ही बाहर निकलती है और सुबह वो घर के अंदर ही रहती है। टेस उससे पूछती है कि आखिर वो इस बारे में कैसे जानता है, तो वो उसे बताता है कि वो लेडी 40 साल से यहाँ पे रह रही है और उसका जन्म उसी घर में हुआ था और तब से वो घर में ही कैद है। एजे कहता है कि वो उसका घर है ना कि उस लेडी का, तो बंदा उससे कहता है कि ऐसा उसे लगता है कि वो उसका घर है। ये घर उसके डैडी का था और उसने यहीं पे जन्म लिया था। उसका पिता एक सैडिस्टिक कातिल था जो लड़कियों को पकड़ के यहाँ पे लाता था और उनका शोषण करता था और उसके बाद वो उनसे बच्चे पैदा करवाता था और उनके बच्चों का भी शोषण करता था, जिसकी वजह से उसकी एक ऐसी बेटी हुई जो कि एक क्रीचर की तरह दिखती थी और उसने उसे हमेशा टनल में अपने साथ ही रखा और उसे बाहर जाने नहीं दिया। टेस उससे कहती है कि उसने अभी कहा कि वो अंधेरे में बाहर निकलती है तो क्या पता वो यहाँ पे आके उन पे हमला कर दे। वो आदमी उससे कहता है कि वो 15 सालों से यहाँ पे रह रहा है और अब तक वो यहाँ पे नहीं आई है उसे परेशान करने। तभी वो क्रीचर वहाँ पे आ जाती है और उस बंदे का गला मरोड़ के उसे जान से मार डालती है और ये देख के एजे और टेस काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो भाग के एक टंकी पे चढ़ जाते हैं और वो लेडी उनका पीछा करती है। एजे टेस से कहता है कि उसे गोली लगी है तो वो मरने ही वाली है और वो जानता है कि वो लेडी उसे अपना बच्चा मानती है, इसीलिए वो उसे यूज करेगा ताकि वो उस लेडी को मार सके। वो टेस को नीचे फेंक देता है तो वो लेडी अपने बच्चे को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है और तभी एजे देखता है कि उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुर्बानी दे दी है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर सच में ममता है। वो तुरंत नीचे जाता है और देखता है कि टेस अभी जिंदा है और वो उससे माफी मांगता है उसके ऐसे बर्ताव के लिए। तभी वो क्रीचर भी उड़ जाती है और उसकी आंखें फोड़ के उसे जान से मार डालती है। उसके बाद वो टेस को गले लगा लेती है क्योंकि वो उसे अपना बच्चा मानती थी। उसे इशारों में कहती है कि वो उसके साथ वापस घर चले, वहाँ पे वो उसका ख्याल रखेगी, लेकिन टेस एजे की गन उठाती है ताकि वो उसे शूट कर सके। उसकी आंखों में ममता देख के काफी ज्यादा रोती है क्योंकि वो एक माँ की तरह बर्ताव कर रही थी, क्योंकि अपने बच्चे के लिए जान देने के लिए भी तैयार थी। उसके सर के ऊपर गोली रखती है लेकिन वो लेडी उससे यही कह रही थी कि वो घर चले और टेस को ना चाहते हुए भी उसे शूट करना पड़ता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद टेस जख्मी हालत में वहां से भाग जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों घर एक पागल आदमी का था जिसने वो क्रीचर को जन्म दिया था और वो क्रीचर भी अपना एक बच्चा चाहती थी और कुछ भी नहीं, इसीलिए वहाँ पे आए लोगों को पकड़ती थी और उन्हें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन जब कोई उससे बगावत करता था तो वो उन्हें जान से मार डालती थी। टेस ने उसकी बात मानी थी और वो उसका दूध पीती थी, इसीलिए वो टेस को नहीं मारना चाहती थी और हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। उसकी ममता टेस के प्रति इतनी ज्यादा थी कि उसको बचाने के लिए उसने अपनी जान भी बाजी पे लगा दी, लेकिन टेस ने उसे शूट कर दिया क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती थी। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। दोस्तों इस फिल्म का बजट था $4.5 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था अपने बजट से 10 गुना ज्यादा जो कि था $42.2 मिलियन। दोस्तों इस फिल्म का बहुत ही कम प्रमोशन किया जा रहा था, लेकिन इसकी अच्छी कहानी की वजह से ये फिल्म एक स्लीपर हिट साबित हुई और लोगों ने खुद ही अपने मुंह से इसका प्रमोशन किया, जिसकी वजह से लोग थिएटर तक गए। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइएगा कि अगर आप किसी अनजान घर में जाएं और वहां पे आपको टनल मिले तो क्या आप उस अंधेरे में जाना चाहेंगे या नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।